हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट जो कि आया है हमारे सिटीजनशिप एक्ट के एक सेक्शन में। अगर हम एक न्यूज को रेफर करें तो हम समझ पाएंगे कि रिसेंटली यानी कि आज 17 अक्टूबर 2024 को थोड़े ही मोमेंट्स पहले, कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपहोल्ड की है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमारे सेक्शन 6A की, जो कि है एक सेक्शन सिटीजनशिप एक्ट यानी कि हमारी नागरिकता का जो एक्ट है उसमें। जो ये सेक्शन है बेसिकली वो 1955 में एज अ रिस्पॉन्स टू आसाम अकॉर्ड आया था, जिसकी हिस्ट्री भी हम थोड़ी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फ्लो ऑफ द सेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम समझेंगे कि जो वर्डिक्ट थी उसकी प्रोसीडिंग्स क्या रही, फिर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को थोड़ा जानेंगे आर्टिकल 6A के, जो हमारा आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे, की प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और टुवर्ड्स द एंड हम लेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके वाया हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को असेस करेंगे। तो आप इस सेशन के अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि हम ये जो पूरा हमारा टॉपिक है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म का स्कॉलरशिप एग्जाम है वो 20 तारीख को लाइव हो जाएगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स के लिए आप अभी के अभी एनरोल कीजिए, क्योंकि 20 तारीख को ये जो एग्जाम है वो लाइव है, 2 बार ही होगा एंड जो हमारे प्राइजेस है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, एक्साइटिंग है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए अभी प्लान कर रहा है तो नाउ इज द राइट टाइम, जो कि आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, जिसके वाया आपको डिस्काउंट अपॉर्चुनिटीज भी हमारे प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब फटाफट से हम ये जो सेशन है उसको चालू करते हैं और समझते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स रही जिसके वाया हम इस वर्डिक्ट तक पहुंचे वो क्या था। तो एक्चुअल में जो था वो एक बेंच थी जो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर डिस्कशन कर रही थी। इस बेंच में हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश, JB पार्डीवाला और मनोज मिश्रा जो थे वो डिस्कशन पे थे। उन्होंने प्रीवियसली भी काफी डिस्कशंस जो थे उसके वाया जो जजमेंट था उसको रिजर्व किया और आज फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको अपहोल्ड कर दिया। अगर हम आज से पहले के डिस्कशन की बात करें जिसमें जो जजमेंट था वो रिजर्व किया गया था, तो एक 4 दिन की हियरिंग हुई थी दिसंबर 12, 2023 तक, जिसमें कि जो जजमेंट था उसको रिजर्व किया गया था और फाइनली आज के दिन के लिए उसको अपहेल्ड कर दिया गया। वहीं पर अगर हम एक समझे कि एक्चुअल में ये जो पूरा कहानी था वो क्यों था, ये जो सारे डिस्कशंस थे वो क्यों थे, तो वो मेजरली इसीलिए थे कि जो डेटा की मांग थी वो काफी ज्यादा थी। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मांगा गया था गवर्नमेंट से अबाउट इलीगल माइग्रेंट्स टू आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि मार्च 25, 1971 के बाद हुआ था, जो कि बेसिकली मार्क करता है बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के टाइम को। तो उसके बाद पहले का सारा एक बहुत ही अच्छे से जो डेटा होता है वो मांगा गया था, जिसकी वजह से जो आज का जजमेंट है वो आया एंड दिसंबर में इसको रिजर्व किया गया था इन्हीं ग्राउंड्स पर। अगर हम आगे बढ़े और समझे कि इस पूरे एक्ट का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, तो बेसिकली ये जो सेक्शन 6A है वो इंट्रोड्यूस किया गया था आसाम अकॉर्ड, जो कि 1985 में आया था इन रिस्पॉन्स टू जो एजिटेशन यानी कि जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हुआ था आसाम में, और फिर कई सारे स्टूडेंट यूनियंस और छोटे छोटे ग्रुप्स जो आए थे उनकी मांगों के चलते बेसिकली आसाम अकॉर्ड इन प्रैक्टिस आया था। और उसी की एस्पेक्ट में, उसी की रेलेवेंस में बेसिकली ये जो सेक्शन 6A है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो इवन आज के जजमेंट में भी प्राइमरी प्ली जिसने डाली है, प्राइमरी जो याचिका हम कह सकते हैं जिसने दायर की है, वो है हमारी ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, जो कि काफी ज्यादा काम करते हैं डेमोग्राफिकल चेंजेस को लेके, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ये
ये है कि जो हमारा एथनिक कॉम्पोजिशन है वो कोई भी बाहर से आके डिस्टर्ब ना करे। ये जो बेसिकली प्रोविजन है वो सिटीजनशिप ग्रांट करता है उन सारे लोगों को जो बांग्लादेश से आए हैं आसाम में बिफोर मार्च 24, 1971। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब 6A ही क्यों? सिटीजनशिप एक्ट हम अपनी इंडियन पॉलिटी में पढ़ते रहते हैं टाइम एंड अगेन, तो 6A एक्चुअल में करता क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है? तो अगर हम इसे समझे तो हम देख पाएंगे कि ये जो सेक्शन है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ये सिटीजनशिप जो है उनको ग्रांट करता है जो कि इमिग्रेंट्स हैं हमारे बांग्लादेश से आए थे एक टाइम फ्रेम के पहले। और ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो 6A की एस्पेक्ट में ये जो टाइम फ्रेम है वो है हमारा बिफोर जनवरी 1, 1966 एंड आफ्टर मार्च 1971। लेकिन जो भी ये मूवमेंट रहेगी, जो भी ये इमिग्रेंट्स रहेंगे, उनका डिटेक्शन भी होगा और उनका डिपोर्टेशन भी कर दिया जाएगा अगर वो जो है सही मायनों पे नहीं खरे उतरे और उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो मैच नहीं हुए। एंड अगर गवर्नमेंट जो है वो लायबल फील करती है कि नहीं कुछ भी यहाँ पे फिशी है, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा डिटेक्शन करने के बाद। सो बेसिकली 6A जो है वो एक टेम्पररी सिटीजनशिप भी ग्रांट करता है लोगों को जिस टाइम पे ये डिटेक्शन और डिपोर्टेशन का काम हो सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली रूल्स बनाती है इन रजिस्ट्रेशन के। हालांकि इस रजिस्ट्रेशन के बाद भी करीब 10 साल यानी कि एक डेकेड का टाइम लिया जाता है जब तक उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हम अगर देखें तो इस बेसिकली इस सेक्शन के साथ रिसेंटली ही सिटीजनशिप एक्ट जो है वो मर्ज किया गया और लार्ज स्केल पे हम देखेंगे कि जो इमिग्रेशन है उस पर काम किया गया, क्योंकि रियलाइज किया गया कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन्स बढ़ रही हैं आसाम में इन पर्टिकुलर। अब हम की प्रोविजंस को जाने 6A के, तो हम देखेंगे कि सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है डिस्कशन के लिए। इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनियस कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है एंड लीगल चैलेंजेस। तो अगर इन तीनों को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझे तो हम देख पाएंगे कि सिटीजनशिप क्राइटेरिया जैसे हमने एक वो डेट जो कंसिडर की उसके साथ है, साथ ही साथ आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वही इस्तेमाल किए जाएंगे। आपके एंसेस्ट्रल जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन सब के बेसिस पे ही आपको जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी एंड 10 साल बाद आपको बेसिकली जो है वो वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। अगर इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनियस कम्युनिटीज की बात करें तो इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर देखा गया, क्योंकि टाइम एंड अगेन देखा गया कि जो इमिग्रेंट्स थे उनका और जो इंडिजिनियस कम्युनिटी यानी कि वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स जो थी वो टाइम एंड अगेन आती ही रहती थी, जिससे जो माहौल था आसाम का वो टाइम एंड अगेन खराब होता रहता था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाती है जिसको एड्रेस करना चाहिए एंड दैट्स व्हाट 6A डज। वहीं पर लीगल चैलेंजेस की बात करें जो आते हैं बेसिकली विथ रिगार्ड्स टू कि जो अमेंडमेंट है वो क्या है, जो वहाँ के लोग हैं उन पर लीगैलिटी कैसे चार्ज होगी वगैरह, वो सब जो हमारी एस्पेक्ट्स हैं वो बेसिकली 6A में कवर होती हैं। हेंस दिस पर्टिकुलर section of the act becomes very important for the purpose of our discussion। आगे बढ़े और समझें कि ये सारे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो बेसिकली कैसे हुए, क्योंकि अभी अगर हम सिटीजनशिप एक्ट को इन पर्टिकुलर कंसिडर करें तो हम देख पाएंगे कि थोड़े ही टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनल वायलेंस था वो भी रेज हुआ। अब वो सब क्यों हुआ उसको भी थोड़ा ब्रीफली जानते हैं और समझते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को इंटरैक्ट करवाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ, जिसके चलते देखा गया कि इमिग्रेंट्स की जब बात हो रही थी तो एक सेक्शन ऑफ इमिग्रेंट्स को छोड़ा जा रहा था एंड उनको सिटीजनशिप नहीं दी जा रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली नेग्लिजेंस स्टेटस जो थे, जो स्टेटमेंट्स थे वो भी आ रहे थे वाया पॉलिटिकल लीडर्स, वाया गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो माहौल था पूरे देश का, सिर्फ आसाम का नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। क्योंकि जो आसामीज़ कम्युनिटी थी, जो नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी थी, इवन जो एथनिक कॉम्पोजिशन था आसाम का, वो
पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एंड देयर वर सिचुएशंस जिसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी देखने को मिला। तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू सेक्शन ए, क्योंकि सिटीजनशिप राइट्स जो है इंडिया के वो किसी भी एक कम्युनिटी को जो है वो प्रेफर नहीं करते, जबकि देखा गया कि स्पेसिफिकली सेक्शन 6A की जब बात हो रही थी तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको बेसिकली सिटीजनशिप जो है वो नहीं दी जा रही थी, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक भी नहीं किए जा रहे थे और देखा जा रहा था कि एक तरीके से थोड़ा सा भेदभाव है, इनइक्वालिटी जो देखी जा रही है वो ट्रीटमेंट पे वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल थी, जिसकी वजह से जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे काम करती है एंड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन बेसिकली वो फंक्शन करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इम्पोज हो रहे थे कि कैसी सेक्युलर कंट्री है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ ही रही है, उनको इस सेक्शन में कंसिडर ही नहीं कर रही, जबकि जो बाकी सारी हम कहेंगे कि रिक्वायरमेंट्स है वो कम्युनिटी एग्जैक्टली पूरा कर रहा है, तो भी जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे आर नॉट इवन गेटिंग कंसिडर्ड। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। साथ ही साथ जो अभी हमारा ये जजमेंट आया है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आया है, तो ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट था उस टाइम पे कि एक्चुअल में कैसे जो ये सारी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व की जाएंगी एंड जो जजमेंट है वो कैसे आ पाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में अगर हम कंसिडर करें तो जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ सिटीजनशिप की नहीं थी, प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स की भी थी, प्रॉब्लम इंडिजिनियस कम्युनिटी की भी थी, प्रॉब्लम एक तरीके से एक हमारी पूरी नेशनल लेवल की थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एड्रेस करना, बहुत ही सेंसिटिवली इस केस को हैंडल करना। तो वो भी एक डेवलपमेंट था जिसके वाया हम इस जजमेंट तक पहुंचे। और एंड में ये जो सेक्शन 6A था हमारी सिटीजनशिप एक्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा सोशियो पॉलिटिकली भी हाईलाइट हुआ, जिसकी वजह से जो ये आज जजमेंट आया है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, हमारे एग्जाम के डिस्कशन में, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है ये जो हमारा पूरा डिस्कशन था, ये जो पूरा सेशन था, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, हमारी इंडियन पॉलिटी के लिए भी और हमारी गवर्नेंस के लिए भी। क्योंकि टाइम एंड अगेन जब जब सिटीजनशिप एक्ट पे हम देखें अमेंडमेंट्स हुए या डिस्कशंस हुए, कोई ना कोई पार्ट ऑफ द कंट्री से एक बैकलैश ज़रूर फेस करने को मिला, जिसकी वजह से जो गवर्नेंस थी वो भी इम्पैक्ट हुई, एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है डिस्कशन के एस्पेक्ट में। अब हम सिंस हमने ये जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट कर लिया है, तो फटाफट से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग अप द नेक्स्ट सेशन मैं आपको अगले सेशन में इसका करेक्ट आंसर भी बता दूंगी। तो द क्वेश्चन इज कि सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 स्पेसिफिकली डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। तो इज इट अबाउट ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू रेफ्यूजीज फ्रॉम तिब्बत हु अराइव्ड इंडिया after 1959. Next up is citizenship provisions for persons of Indian origin residing in Sri Lanka, or is it about special provisions for the citizenship of persons covered under the Assam Accord, or it is about citizenship rules for Indian citizens acquiring national community या nationality हमारी इस एस्पेक्ट में। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच इज़ कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो अभी लोएस्ट प्राइस ड्रॉप पे चल रहा है। इट इज़ फॉर 24,999 एंड फॉर अवेलिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स यू कैन यूज द कोड NST Live। एंड इसके साथ साथ आपको ये प्लेटफॉर्म पे क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए इज बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म से 70+ सिलेक्शंस जो हैं वो गारंटीड हुए हैं। आप जाके डेटा भी चेक कर सकते हैं एंड हम लोग इंश्योर करते हैं आपकी कंप्लीट GS प्लस CSAT की प्रिपरेशन। एंड साथ ही साथ हमारा ऑप्शनल भी अभी एक्टिव है। जो रीसेंट बैच जो गया वो 11 अक्टूबर को लाइव हुआ। आपको बहुत सारे एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है, सारे बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से दिस इज जस्ट द राइट डील दैट यू शुड क्रैक। हेंस इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रिपरेशन तो गो सब्सक्राइब टू द प्लेटफॉर्म राइट नाउ क्योंकि द डील एंड सून। So I hope that you liked the session, and if you did so please do like, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE. Thank you so much for watching.